नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लीनियर इक्वेशंस के फुल चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस हम अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशंस के दिए हुए लास्ट में एग्ज़ाम बूस्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे। लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस प्रकार से आसान तरीके से करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस में डाउट है तो आपकी आज ज़रूर क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों बात रही जिन्हों के पास अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो दोस्तों वह भी ज़रूर देखें। इनसे आपको ये पता चलेगा कि दूसरी बुक में क्वेश्चन कैसे हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना होता है। नई नई डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उसी से आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। और सबसे पहले ज़रूरी बात कि आपने अभी तक लीनियर इक्वेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसके बारे में नहीं जाना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है, जिसे समझना है पहले क्वेश्चंस करने से पहले। तो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जिसमें हमने फुल चैप्टर समझाया हुआ है कि आपको किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या होता है। हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, तो ज़रूर देखें वह वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और ये कहता है इफ़ √3x - 2 इज़ इक्वल टू 2√3 + 4 देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमें सिंपल सा x की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है कि इसमें देखिए आप x का टर्म भी है और अन नंबर भी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, x के टर्म को एक साइड और अन नंबर को एक साइड कर लेना है। तो हम √3x इस प्रकार लिखते हैं और 2 को साइड ले आते हैं तो 2 प्लस हो जाएगा 4 में और ये हो जाएगा 2√3 + 6। अब सिंपल सा x इज़ इक्वल टू 2√3 + 6 डिवाइड बाय √3। और ये आपको आता ही है कि इसे लिख देंगे 2√3 डिवाइड बाय √3 प्लस और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3। तो सिंपल सा इस प्रकार से लिख देंगे √3 × √3 और डिवाइड बाय √3। तो सिंपल सा एक √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 2√3 और 2 इसमें से कॉमन लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 1 2 ब्रैकेट में 1 + √3। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। उम्मीद नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट का आंसर है 2 ब्रैकेट में 1 + √3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है और बी पे हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ 3x + 6 डिवाइड बाय 8 - 11x - 8 बाय 24 प्लस x/3 इज़ इक्वल टू 3x/4 माइनस का x + 7 बाय 24। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे आपको ईजी बना के करना है। देन द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें भी x की वैल्यू निकालना है। तो आपको देख सकते हैं इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं 24, 3, 4 और 8। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेना भी काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सभी x के टर्म हैं, आप देख सकते हैं सभी में x के टर्म है, तो कोई चिंता की बात नहीं है ऊपर। बस हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। तो हमें डिनोमिनेटर ऐसे सॉल्व करना है ऐसे कि आसान तरीके से हो जाए। तो सिंपल सा आपको ये वाला टर्म जिसके डिनोमिनेटर में सेम है 24 और यहाँ पे भी 24 है, तो इस वाले डिनोमिनेटर और इस वाले पूरे टर्म को इस साइड ले आना है और ये वाले टर्म को इस साइड ले आना है, जिससे इजी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अब आपका कि 3x + 6 बाय 8 और ये वाला टर्म उस साइड चला जाएगा तो हमारा बचेगा +x/3 और ये वाला टर्म इस साइड आ जाएगा तो -3x/4 इज़ इक्वल टू 11x - 8 बाय 24 माइनस x + 7 बाय 24। तो काफ़ी इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा हमारा सिंपल से 24। तो ये डायरेक्ट हमें सॉल्व करना होगा कि 11x - 8 और माइनस x + 7। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी रहेगा इसे सॉल्व करना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 834। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 24। इसका एलसीएम आएगा हमारा 24। तो दोस्तों 24 से हमारा एलसीएम निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा हमारा 3 से, इसका हो जाएगा हमारा 8 से और इसमें हो जाएगा हमारा 6 से। और आप इन सब को ऐड कर देंगे और -3x × 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका काफ़ी इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। और नीचे के 24 और 24
LHS और RHS के डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी हो जाएगा एक तरह से। आप अगर इस वाले 24 टर्म को इस साइड लाते हैं तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। काफ़ी इजी तरीका है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा उसी प्रकार से करना होता है। तो फर्दर स्टेप कर देते हैं आपके लिए। फर्दर स्टेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपका ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा 3x प्लस 6/8 और प्लस x/3 माइनस 3x/4 इज़ इक्वल टू 11x माइनस 8/24 माइनस x प्लस 7/24। तो सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा, अगर इसका LCM हमारा 24 आता है तो इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x प्लस 18 हो जाएगा, प्लस इसमें हमारा मल्टीप्लाई होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि LCM 24 है। आपको LCM लेना आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो हमारी HCF और LCM वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो ये हो जाएगा हमारा 8x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3x, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा 6, तो 6 इज़ 18x/24 और सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11x माइनस 8 माइनस x माइनस 7/24। तो आप देखेंगे 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल सा आपको एक लीनियर इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व कर देना है, जैसे कि 9x प्लस 8x 17x और 17x में से माइनस x करेंगे तो माइनस x बचेगा 18x और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा है माइनस का, ये हमारा है माइनस का 9x माइनस प्लस 18 है, ये हमारा प्लस 18 और 18 यहाँ पे इज़ इक्वल टू 11x 10x बचेगा यहाँ पे और माइनस का 15। तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा 33 बराबर 11x, इस साइड जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा और इस साइड ये माइनस 15x इस साइड आएगा, LHS साइड में आएगा तो ये 18 प्लस 15 हो जाएगा तो 33 हो जाएगा और आप इसे कैंसिल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीका है, बस आपको शिफ्टिंग करना है, नंबर शिफ्ट करना है, इसको इस साइड लाना है और इस वाले नंबर को इस साइड लाना है और फिर सॉल्व करना है, तो काफ़ी इजी तरीके से होगा। अगर आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीका और काफ़ी टाइम लेगा। हमें अपने एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, इसलिए हम इसे हमारे मेथड से करेंगे कि शिफ्ट करके करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर था हमारा 3 और 3 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ़ x² माइनस 3x डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 8 डिवाइड बाई x² माइनस 9x प्लस 14 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दी गई हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी गई हैं, पर हम इसे सॉल्व किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है काफ़ी इजी तरीके बना के। इजी तरीका क्या है, इन सभी को फैक्टराइज करना। जैसे कि हम x² फर्स्ट हम लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर लिखेंगे, तो ये हमारे फैक्टर आएंगे हमारे x माइनस 2 और हमारा x माइनस 1। ये फैक्टर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल सा x² माइनस 3x प्लस 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी के फैक्टर कर लेना है और सिंपल से लिखते जाना है। जैसे कि आप लिखेंगे कि x² माइनस 3x प्लस 2 के लिखेंगे फैक्टर, तो ये आएंगे आपके x माइनस 2 और x माइनस 1 और डिवाइड बाय x² माइनस 5x प्लस 4 के फैक्टर आएंगे x माइनस 4 और x माइनस 1। दोस्तों आपको भी इतने जल्दी फैक्टर्स निकालना सीखना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ्स आना बहुत मुश्किल होता है। तो कीप प्रैक्टिस, मैंने भी प्रैक्टिस की है इसलिए मैं इतनी जल्दी निकाल पा रहा हूँ। देखते ही साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जल्दी ही कुछ ही दिनों में निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स की जल्दी होगा। और x² माइनस 6x प्लस 8, तो इसका हमारा फैक्टर होंगे x माइनस 2 और x माइनस 4 और डिवाइड बाय x² माइनस 9x प्लस 14 के हमारे फैक्टर होंगे x माइनस 2 और x माइनस 7। जब दोस्तों आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेंगे, x² माइनस 9x प्लस 14 ही इसी प्रकार से सभी मिलेंगे।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कैंसिल करना है। जैसे x-2 से x-2 कैंसिल होगा, x-1 से x-1 और x-2 से x-2। अब हमारा बचता है x-2 डिवाइड बाई x-4 इज इक्वल टू x-4 डिवाइड बाई x-7। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा x-2 और x-7 इज इक्वल टू x-4 और x-4। तो आप ये देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड में x-2 और x-7 है, और यहाँ पे आपका x-4 और x-4, जिसे हम सिंपल सा लिख सकते हैं x-4 का होल स्क्वायर, x-4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो चुका है हमारा x-2 और x-7 इज़ इक्वल टू x-4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू x² प्लस 16 माइनस 8x। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हम कैंसिल यहीं से कर देते हैं। और माइनस का 9x और माइनस का 8x, तो इस वाले टर्म को इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 8x प्लस 9x हो जाएगा। तो ये हमारा x बचेगा सिंपल सा। और ये वाला आपका 16 टर्म है, आप इस वाले 16 टर्म को देखेंगे और यहाँ पे 14 टर्म को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप ये 16 वाले टर्म को इस साइड लाते हैं, आप 16 टर्म को इस साइड लाते हैं, तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा, आपका ये सिंपल सा बन जाएगा 16 और 14 माइनस 16, तो ये आपका -2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व करा। और दोस्तों इसे कहीं देखिए 4x और यहाँ पे आता है हमारा 9x और यहाँ पर, तो दोस्तों यही आएगा हमारा इसका आंसर, सिंपल सा x इज़ इक्वल टू -2। पर दोस्तों इसका आंसर और कुछ आना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसका -2 आ चुका है आंसर, और देख सकते हैं आप सिंपल तरीके से हमने काफ़ी फैक्टराइज करके निकाला, और देख सकते हैं आप थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारा -2, जो हमारा ऑप्शन नंबर है डी। तो डी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैं ऑप्शन ये समझ चुका था कि ये वाले ऑप्शन से, इसलिए मुझे लगा था कि ये गलत हो चुका है, पर दोस्तों ये सही था, क्योंकि थर्ड का क्वेश्चन था ये, थर्ड में डी ऑप्शन है -2, और -2 हमारा आंसर आया था सिंपल सा, और इस पर टिक लगा देंगे थर्ड का और हमारा आंसर आ चुका है। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 7x और रेशियो 63 इज़ इक्वल टू 1:9 देन x इज़ इक्वल टू। तो हमें x की वैल्यू बताना है इसमें क्वेश्चन में। तो ये रेशियो दिए गए हैं, रेशियो सिंपली क्या रहते हैं, जैसे कि 1:2 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस प्रकार से ये रेशियो रहते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे कि 7x रेशियो 63 इज़ इक्वल टू 1:9। तो आप इसे 9 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा आपका 7, और 7x इज़ इक्वल टू 7 और x इज़ इक्वल टू 7 से 1, तो x आता है आपका 1। तो आप देख सकते हैं फोर्थ का आंसर आ चुका है हमारा, कितनी आसान तरीके से एक टर्म को जान के 1। और आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ए पे आपका 1 पे ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, इफ़ 5 इज़ एडेड ट्वाइस ऑफ अ नंबर इट बिकम 6 देन द नंबर इज़। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 हम अगर किसी ट्वाइस ऑफ नंबर, तो हमें सबसे पहले एक नंबर मानना पड़ेगा। तो नंबर मानते हैं हम एक x, इस एक हम नंबर मानते हैं x। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है कि 5 हमने किसी ट्वाइस ऑफ x में जोड़ा गया, मतलब ट्वाइस ऑफ अ नंबर। नंबर क्या है हमारा 2, नंबर है हमारा x, तो इसका ट्वाइस क्या होगा 2x। तो 2x में हमने जब 5 जोड़ा तो ये हमारा 6 के इक्वल हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 0.5। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर 0.5। तो ये हमारा नंबर क्या निकल के आया हमारा 0.5। तो जो टर्म बोला जाए हमें वही करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आ चुका है हमारा 0.5, और 0.5 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, काफ़ी ईजी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ज़रूर करके जाएँ आप ये दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, और ये कहता है कुछ, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 11। 2 नंबर का सम। तो दोस्तों पहले 2 नंबर मानते हैं। 2 नंबर क्या है हमारे x और y।
आप ए और बी भी मान सकते हैं और कई टर्म्स मान सकते हैं। तो 2 नंबर का सम हमारा है 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 30, देन द नंबर आर। तो हमारे कंडीशंस दी गई हैं 2 नंबर सम, हमने 2 नंबर माने एक्स वाई का सम है हमारा 11 और इनका प्रोडक्ट है हमारा 30। तो सिंपल से इसे सॉल्व कर देना है और हमें एक्स वाई की वैल्यू ले आना है। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 11 माइनस वाई, यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू, तो ये आएगी हमारी 11 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 30। ये हो जाएगा हमारा 11 बाय माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 30। 11 बाय माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 11 बाय प्लस 30। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, 30 आएगा तो 65 और वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई माइनस 6 वाई प्लस 30 और इसके इक्वल टू 0। तो ये हमारा टर्म बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई माइनस 6 वाई प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशंस बनी थी। वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 5 और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 5 और 0 और वाई माइनस 6 और वाई माइनस 5 आ जाएगा हमारा, इसका ये टर्म बन जाएगा और इससे हमारा निकल के आएगा y इज़ इक्वल टू 5 और 6। 5 और 6 बाई की वैल्यू रखने पे ये हमारी इक्वेशन 0 आएगी। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो y बराबर आता है हमारा 5 और 6। तो बाय हम ले सकते हैं 5 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। तो दोस्तों आप पाएंगे हम बाय ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, तो हमें नंबर बताना है। तो आप देखेंगे अगर y इज़ इक्वल टू 5 रखते हैं तो हमारा x प्लस वाई था 11, तो y बराबर 5 रखते हैं। जब हम y इज़ इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये आएगा हमारा x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5, ये हमारा 6 आएगा। और जब हम y बराबर 6 रखते हैं तो x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 5, तो हमारा x 5 आएगा। तो ये 2 टर्म्स बनते हैं कि y 5 रखना है या 6, तो हमारे उसी प्रकार से x भी डाइवर्ट होता जाएगा। तो आप देखेंगे जब हम बाय 5 रखते हैं तो x 6 आता है और जब हम बाय 6 रखते हैं तो x हमारा 5 आता है। तो दोस्तों ये रहेंगे हमारे आंसर। तो दोस्तों आप देखेंगे 2 आंसर क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हर सॉल्यूशन के 2 आंसर आएंगे। तो हमारे आंसर क्या रहा है 5 और 6 और सेकंड रहा हमारा 6 और 5। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक टर्म दिया गया होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हमारा 6,5 कि हमारे फर्स्ट टर्म होगा 6 और सेकंड टर्म होगा हमारा 5, जही निकला हमारा 6,5। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने निकाला। तो इस पर टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन भी हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये कहता है इफ़ वन नंबर इज़ थ्राइस द अदर देन देयर सम इज़ 20 देन द नंबर आर। तो हमसे कहा गया है कि एक नंबर दूसरे के तिगुना है, 3 गुना ज़्यादा है और 3 गुना है और देयर सम इज़ 20 और उनका सम हैगा हमारा 20, देन द नंबर आर। तो सिंपल सा 2 नंबर की बात की जा रही है। तो 2 नंबर हम मान सकते हैं एक्स वाई, हम इसे ए बी भी मान सकते हैं पर काफ़ी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम एक्स वाई मानेंगे। एक्स वाई हमारे 2 नंबर हैं। हमसे कहा गया है कि 1 नंबर इज़ थ्राइस द अदर, तो हम किसी भी x इज इक्वल टू 3y, ये 3 गुना है x का हमारा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। तो कोई सी भी कंडीशन लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन लिखते हैं x इज इक्वल टू 3y, मतलब x है वो 3 गुना है y का 3 गुना है। और इससे क्या निकल के आता है कि हम इन टर्म्स को लिख सकते हैं x की जगह पर 3y और यहाँ पे लिख सकते हैं हम y। अब सेकंड कंडीशन कहा जा रहा है देयर सम इज़ 20, मतलब x प्लस वाई बराबर दिया गया है 20, x की जगह पे रखेंगे 3y, तो 3y प्लस वाई इज़ इक्वल टू 20 और 4y इज़ इक्वल टू 20 और इसे सॉल्व करने पे हमारा y आ जाएगा 5। तो इससे आ चुका है हमारा y 5 और y 5 आ जाने पे आप देख सकते हैं x बराबर आ जाएगा हमारा 3 × 5 इज़ इक्वल टू 15, क्योंकि x 3 गुना था y का, तो 3 × 5 15 आ जाएगा और हमारा 15 रहेगा आंसर। 15 x रहेगा और y रहेगा हमारा 5। तो आप देख सकते हैं दोनों टर्म आ चुके हैं 15 और 5। इसे हम 5 और 15 भी लिख सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक्सचेंज हो सकते हैं, पर आंसर हमारा यही रहेगा 15,5। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5,15 और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 7th क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपको सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 21। 2 नंबर का सम हमारा 21 है एंड देयर डिफरेंस इज़ 11 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज़। 2 नंबर इसमें भी कहा गया है, तो 2 नंबर मान लेते हैं हम x, y। फर्स्ट कंडीशन है दोनों नंबर का सम हमारा 21 है और दोनों नंबर का हमारा डिफरेंस 11 है। ये सेकंड कंडीशन दी गई है। हमें इसे सॉल्व कुछ इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों इक्वेशन को। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई में x माइनस वाई ऐड करेंगे तो 21 प्लस 11 करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 32 और ये हो जाएगी आपके 2x। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल और x आ जाएगा आपका 16। x आ जाएगा आपका 16। x आप पुट करेंगे इस वाली कंडीशन में तो ये आ जाएगा आपका 21 माइनस 16 और ये आ जाएगा आपका 5। ये आ जाएगा आपका 5, मतलब y आ चुका है आपका 5 और x आ चुका है 16। तो आपके दोनों नंबर आ चुके हैं। ये आपके इंटरचेंज भी हो सकते हैं कि y फिर 16 है और x आपका 5 है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कि आपका x ही ये नंबर होना चाहिए या सेकंड नंबर आपका y होना चाहिए। बस आपसे कहा गया है 2 नंबर हैं। तो आपके नंबर आ चुके हैं 16,5 हमसे पूछा गया है देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज़। तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 16, तो 16 हमारा आंसर होगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, और बी पर टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 8th क्वेश्चन। तो 8th का क्वेश्चन का आंसर था बी पे लगाने पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th का जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 एज अ सॉल्यूशन। मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रखने पे हमारे कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको कहा गया है कि आपको देखना है कौन कौन के ये सॉल्यूशंस हैं। तो हमें किसके सॉल्यूशंस देखने हैं, तो सॉल्यूशंस देखने हैं हमें इक्वेशंस के। इक्वेशन क्या है हमें गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। इसमें आपको x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 रख के देखना है और देखना है सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 और y की जगह पे आप रखेंगे 1। तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो आपका ये आएगा 4 प्लस 5 जो है हमारे 9 के बराबर। तो आप देख सकते हैं 9 के बराबर आ रहा है और आपको इक्वल में 9 दिया गया है। तो मतलब ये क्या कहता है, ये इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन का आंसर सोल्यूशन है। तो आप फर्स्ट वाला सही रहेगा, क्योंकि आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पे आपका 9 आ रहा है जो आना चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो फर्स्ट वाले पे हम टिक लगा देंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। सेकंड वाले में पुट करेंगे तो आप देखेंगे 5 10 प्लस 3 और ये आ रहा है हमारा 13, पर हमारा आना क्या चाहिए 14। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, तो सेकंड वाले पे क्रॉस लगा देंगे। थर्ड देखेंगे तो इस पे भी पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 ये हमारा 7 आ रहा है और हमें 7 ही आना चाहिए। तो थर्ड वाला भी सही हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला भी सही हो जाएगा, इस पर टिक लगा देंगे। फोर्थ वाला देखेंगे 2x माइनस 3y, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आएगा आपका 4 माइनस 3 जो आता है आपके 1 के बराबर, और ये आना चाहिए आपके 1 के बराबर ही। तो आप देख सकते हैं इस पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पर भी हम टिक लगा देंगे। तो आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन पे आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पे आपके एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं जो आने चाहिए इक्वेशन के मुकाबले। तो आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है एज अ सोल्यूशन, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ हमारे सोल्यूशन रहेंगे इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 के लिए। अब हमें ऑप्शन चुनना है, तो आप ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला चुनना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया गया है और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी इजी रहते हैं कि पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों ये था 9th क्वेश्चन जिसका डी ऑप्शन था, आपने टिक लगाया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था 9th। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन कहता है कि द लाइन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10a
कट्स वाई एक्सेस एट, तो 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -10 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको देखना है कि ये y एक्सेस पे कहाँ कट कर रहा है। तो आप ये ड्रॉ करेंगे, आप जब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको निकालना है ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ क्या कर रहा है, कट का कर रहा है। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। तो दोस्तों ये आपका वाई एक्सिस की लाइन है और ये आपकी एक्स एक्सिस की लाइन है। आपको निकालना है वाई एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है, मतलब इस प्रकार से कट कहाँ कर रहा है, इस प्रकार से वाई एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन x आपका 0 होना चाहिए, तभी आपका y एक्सिस पे सिंपल सा कट करेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप x इक्वल टू 0 होने पे आपका y कट होगा। वैसे तो आपको किसी टर्म में इस प्रकार से भी कट किया जा सकता है, आपका इस प्रकार से भी कट किया जा सकता है कि आपका इस प्रकार से कट किया जा रहा है y एक्सिस और x एक्सिस, पर आपको इसमें देखना है कि y एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है। और ऑप्शन में आपका फर्स्ट 0 दिया गया है, मतलब x 0 के लिए आपका y कहाँ कट हो रहा है, x 0 के लिए आपको y कहाँ कट हो रहा है, आपको आंसर से भी हिंट लेना पड़ेगा। तो x आपका 0 है तो आपको सिंपली x इक्वल टू 0 रख देना है इस इक्वेशन में। तो 3 इंटू 0 माइनस 5y इज़ इक्वल टू -10 और माइनस 5y इज़ इक्वल टू -10 और y आ जाएगा आपका 2, y आपका आ जाएगा 2। तो x 0 के लिए आपका y 2 पे कट कर रहा है, तो 0,2 हमारा आंसर रहेगा। फर्स्ट टर्म हमारा x रहता है, सेकंड टर्म हमारा y रहता है। तो 0,2 इज़ राइट आंसर और ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं 0,2 और इस पर आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था 10th क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर से भी हिंट निकालनी थी कि आपको किस वैल्यू ऑफ x के लिए y एक्सिस का कट निकालना है। तो x आपको 0 रख के निकालना है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कहता है हमसे इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 देन x और y की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे हम कि x प्लस वाई बराबर दिया गया है 7 और 3x माइनस 2y बराबर दिया गया 11। तो हम किसी एक टर्म को डोमिनेट करेंगे, मतलब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि आप 3 और 2 दिया गया, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे भी आपका 1 है एज अ नंबर। अब आपको 3 डोमिनेट x डोमिनेट करना है या y, तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये वाले दोनों टर्म्स को इक्वल बनाना है, मतलब इस वाले 2 को भी यहाँ पे लाना है। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन को। तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 14। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो 2x, आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 14 प्लस 11। तो ये जाएगी आपकी 25 और माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा और 5x आ जाएगा आपका 25 बराबर। और x से आपका क्या निकल के आएगा, x आपका निकल के आएगा इससे 5। तो इस प्रकार से आपका x5 निकल के आ सकता है। और आप फर्स्ट वाली या सेकंड वाली किसी भी क्वेश्चन में जो आपको इजी लगे उस पर पुट कर दीजिए x इक्वल टू 5। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, काफ़ी ईजी है। तो x बराबर 5 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगा y आपका आ जाएगा 2। तो x बराबर 5 और y 2 आ जाएगा। तो आपने देखा, आप ये फर्स्ट मेथड है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 ला सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि आप फर्स्ट x वाले वेरिएबल को आप डोमिनेट कर दें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड x की वैल्यू 3 लाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 21। अब आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y माइनस का 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 21 माइनस 11। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा 10 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5y माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल हो जाएगा और इससे आपका निकल के आएगा y बराबर 2। y बराबर आपका 2 निकल के आ चुका है। पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो x आएगा आपका 7 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं इससे भी हमारा
x बराबर 5 और y बराबर 2 ही आया। तो आप कोई सा भी मेथड आजमाएं, मैथ में यही होता है कि x बराबर 5 और y बराबर 2। तो आप कोई सा भी मैथ में मेथड आजमाएं, बस करेक्ट होना चाहिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो x बराबर 5 और y बराबर 2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, और सी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 11th क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। और अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, और 12 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है कि इफ़ 2x + 3y इज़ इक्वल टू 11/3, हमारा कहाँ गया है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 11/3 एंड 5x - 7y इज़ इक्वल टू 13/3, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली इज़। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और हमें इक्वेशन दी गई हैं। तो इक्वेशन देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट लग रही हैं। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 11/3 और 5x - 7y इज़ इक्वल टू 13/3। तो आपको इसमें भी वही मेथड निकालना है जो हमने 11th में लगाई थी। मतलब हम मानते हैं कि हम इजी तरीके से 5 को डोमिनेट कर सकते हैं। तो आपको इस साइड और इस साइड दोनों साइड आपको सेम डिजिट लाना पड़ेगा x के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस साइड आप 5 से मल्टीप्लाई करिए और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपकी कुछ इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 10x + 15y इज़ इक्वल टू 55/3, और ये हो जाएगी आपकी 10x - 14y इज़ इक्वल टू 62/3। तो ये सिंपल सा हो चुका है। अब आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x आप सेकंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगी आपकी 10x - 14y माइनस 10x और -15y इज़ इक्वल टू 62/3 - 55/3। तो आप इसे माइनस करेंगे तो -10x से +10x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -29y इज़ इक्वल टू 63 में से 55 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 63 में से 62 में से आपका 55 जाएगा, तो आपका बचेगा 7। तो 7/3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा आपका, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपका 7/87। आपका y आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस अभी बाकी है। तो y आ जाएगा आपका, y आ चुका है -7/87। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से पुट करेंगे 2x बराबर 11/3 - 3y, और इसे इज़ इक्वल टू 11/3 - 3 इंटू 7/87, और 87 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 29। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 11 × 29 माइनस 11 × 29 माइनस 7 × 3/29 × 3। तो इस प्रकार से आपको कुछ सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर निकाल के दे देगा। तो आपका आंसर अप्रोक्स आएगा 170/87, क्योंकि आपका ये कुछ इस प्रकार से आएगा। आप जब x निकालेंगे तो आपका ये आएगा 170/87। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, पर दोस्तों हमें आंसर निकालना है तो आप इसे कैलकुलेट करिए। यहाँ पे जगह की कमी है, और आपने y निकाला था, y आया था आपका -7/87। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं D 12th में, तो D पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 12th क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, इसी प्रकार से क्वेश्चन चले आ रहे हैं 11, 12, 13th। तो 13th भी आपको कुछ प्रकार से ही सॉल्व करना पड़ेगा कि 0.4x + 0.3y इज़ इक्वल टू 1.7 दिया गया है। तो इसको आप पूरा होल को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपका पॉइंट चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x + 3y इज़ इक्वल टू 17। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड में भी आप 0.7x - 0.2y इज़ इक्वल टू 0.8 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी 7x - 2y इज़ इक्वल टू 8। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए सॉल्व करना, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो आपके ज़रूर आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी है, 12th और 11th को वाले देख के आप समझ जाइए। तो इसे हम ज़रूरी नहीं समझते 13th को, टाइम वेस्ट होगा आपको सॉल्व कराना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप इसे कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x/2
प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 एंड x प्लस y/2 इज इक्वल टू 7/10। तो इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये भी पुरानी वाली क्वेश्चंस की तरह ही है। तो फर्स्ट वाले को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6, और सेकेंड वाली को लिख सकते हैं आप 2x प्लस y इज इक्वल टू 1.4। दोस्तों बस पॉइंट का अंतर है, आप सावधानी से करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व ज़रूर करें, काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी थोड़ा कठिन रहेगा, पर दोस्तों आप इसे कर लेंगे तो आप इसे सॉल्व करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आपका 11, 12 और 13 की तरह सेम है, तो इसे भी हम ज़रूर नहीं समझते सॉल्व कराना। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों ये था हमारा 14 क्वेश्चन और इसे हम स्किप करते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 एंड 9x प्लस 15/2 इज y इज इक्वल टू 21 देन देयर इज़। अब ये दोस्तों क्वेश्चंस आए जो हमारे टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक्स पे बेस्ड है कि हमें बताना है इसके क्या सोल्यूशन रहेंगे, मैनी सोल्यूशन रहेंगे, यूनिक सोल्यूशन रहेंगे, नो सोल्यूशन रहेंगे, नन ऑफ दीज रहेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा टॉपिक था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से किस प्रकार से पहचानना है कि नो सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। तो इसका ऑप्शन होता है कि हमें a/b और x1/x2 और y1/y2 और c1/c2 निकालना होता है, c1/c2। तो आप इसे निकालेंगे तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से लिख सकेंगे इसे कि 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड लिखेंगे तो 9x प्लस 15/2y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और अब निकालते हैं हम x1/x2। तो ये आएगा आपका x1/x2 6/9 और ये आएगा आपका 2/3। ये आ चुका है आपका 2/3। y1/y2 निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5/15 इंटू 2, 15/2 लिखेंगे नीचे तो ये आएगा 3 और ये भी आपका आएगा 2/3। y1/y2 भी आपका आएगा 2/3। तो ऐसे लिख देते हैं 2/3। अब निकालते हैं c1/c2। तो आप c1/c2 देखेंगे, मतलब लास्ट टर्म का आप देख सकते हैं तो -11/-21। तो दोस्तों आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 11/21। तो आप देख सकते हैं x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब यह आया आपका x1/x2 भी आपका y1/y2 इज इक्वल टू 2/3 आया और आपका c1/c2 आया आपका 11/21। तो आप इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि x1/x2 इज़ इक्वल टू y1/y2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दोस्तों ये हमारा और सिंपल सा ये रहता है हमारा नो सोल्यूशन का आंसर। ये हमारा रहता है नो सोल्यूशन का आंसर। तो आप देख सकते हैं आप 15th में ये रहता है आपका नो सोल्यूशन का लिए। अगर आप सोचेंगे कि मैनी सोल्यूशन के लिए, तो मैनी सोल्यूशन के लिए रहता है आपका x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 इज इक्वल टू c1/c2। और आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए रहता है आपका x1/x2 इज़ नॉट इक्वल टू y1/y2। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको देखना होता है। और आपका ये था आपका इस वाले टर्म का था x1/x2 इज़ इक्वल टू y1/y2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस पे आप ऑप्शन नंबर सी नो सोल्यूशन पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा 15 क्वेश्चन काफ़ी इजी था समझने के लिए, बस आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज़ 340 किलोमीटर। Two trains start simultaneously from these stations on parallel track to cross each other. The speed of one of them is greater than that of other by 5 km/h if the distance between the two trains after 2 hours of their start is 30 km. The speed of each train is। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि दो ट्रेन्स हैं, एक ये ट्रेन है ट्रेन ए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली है ट्रेन बी जो जा रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ। और ये पूरा ट्रैक हैगा हमारा 340
340 किलोमीटर्स का हमारा ये पूरा ट्रैक है 340 किलोमीटर्स का। तो दोस्तों ये दी गई है पहली हमें इन्फॉर्मेशन। और सेकंड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारी जो दोनों ट्रेन्स है, दोनों ट्रेन्स का नाम नहीं दिया गया है। हमसे सिंपली ये कहा गया है कि दोनों ट्रेन्स में सिर्फ इतना अंतर है कि ये वाली अगर ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है x किलोमीटर पर आवर से x किलोमीटर पर आवर से, तो दोस्तों दूसरी ट्रेन वह x + 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर वह ज़्यादा चल रही है। तो x + 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है दूसरी ट्रेन। तो ये आप ए भी मान सकते हैं x + 5 और बी मान सकते हैं आप x। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको x लेते हैं। तो हमारी सेकंड इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि उनको 2 घंटे बाद नापा गया कि दोनों ट्रेन की स्पीड से नापा गया कि 2 घंटे बाद ये इतने डिस्टेंस पे थी और ये वाली यहाँ पर थी। तो इनकी डिस्टेंस जो बची थी वह बची थी 30 किलोमीटर। 2 घंटे बाद इनके बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर रह गई। 2 घंटे पहले थी इनकी डिस्टेंस 340 किलोमीटर और 2 घंटे बाद रह गई सिर्फ 30 किलोमीटर। तो हमने बताना है कि ईच ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे कि हमने देखा कि 2 आवर में स्पीड 340 किलोमीटर, वो डिस्टेंस 340 किलोमीटर से घट के हमारा कितनी रह गई, सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई। तो हम देखेंगे उसने 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस चली। तो 2 घंटे में डिस्टेंस कितनी चली, 340 पहले थी, अब 30 रह गई, तो 30 माइनस कर देंगे तो ये 310 किलोमीटर ये चली सिर्फ 2 घंटे में। 2 घंटे में 310 किलोमीटर चली। तो दोस्तों 2 घंटे में 310 किलोमीटर 2 आवर में 310 किलोमीटर चली। तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 310 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू ये आता है हमारा 155 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों ट्रेनें इस रफ्तार से चली। दोनों ट्रेनों की अगर स्पीड ऐड कर दी जाए तो दोस्तों ये 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी। तो अब हमारे पास आ चुका है एवरेज स्पीड दोनों ट्रेनों का कि 155 किलोमीटर पर आवर से चली। तो दोस्तों हमने पहला माना था कि ए ट्रेन हमारी चलेगी, ए ट्रेन चल रही थी हमारी x किलोमीटर पर आवर से। और बी ट्रेन में क्या था, बी ट्रेन में सिर्फ अंतर ये था कि x + 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगी ये वाली, हमने माना था। आप इसे इंटरचेंज करे हुए भी देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका हर कंडीशन में। तो दोस्तों ये ए ट्रेन चल रही थी हमारी x किलोमीटर पर आवर से, बी ट्रेन चल रही थी हमारी x + 5 किलोमीटर पर आवर से। हमारी एवरेज स्पीड निकली 155 किलोमीटर पर आवर। तो हम पर आवर हटा देते हैं अभी के लिए कि सिंपलिसिटी से 155 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों एवरेज स्पीड क्या है कि फर्स्ट ट्रेन का सम प्लस सेकंड ट्रेन का सम इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन। तो 2x इज़ इक्वल टू 155 में से 5 माइनस कर देंगे तो 150 बचेगा। अब इसे x 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा हमारा सिंपल सा 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारी जो ट्रेन ए थी वह 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से आ चुका। ए को माना था हमने x और x आया हमारा 75 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद आता है सेकंड बी था हमारा x + 5। तो x + 5 क्या होगा, 75 + 5 इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ट्रेन बी थी वह हमारी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो दोस्तों ये है हमारी स्पीड जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, काफ़ी ईजी तरीके से निकाली। तो दोस्तों ये है हमारा 75 और 80 हमारा इसका आंसर। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 75 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर पर टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 16th क्वेश्चन। आते हैं अब आगे 17th क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 17th क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 2490 मतलब 2490 एंड इफ़ 6.5% ऑफ वन नंबर इज़ इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर देन द नंबर आर। तो दोस्तों हमसे 2 नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि 2 नंबरों का सम 2490 है। तो हम 2 नंबर मान लेते हैं x, y। 2 नंबर मान लेते हैं x, y। इनका सम कितना निकलेगा हमारा, इनका सम निकलेगा x
प्लस बाय इज इक्वल टू 2490। सेकेंड कंडीशन कहा जा रहा है कि 6.5% ऑफ वन इज इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर, मतलब 6.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.5% ऑफ बाय, या आप इसे अपोजिट भी लिख सकते हैं, 8.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6.5% ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम 6.5% ऑफ एक्स 8.5% ऑफ वाई के बराबर रख देते हैं। ये हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर होंगे अगर इनका इतना परसेंटेज हम इक्वल में रखेंगे। तो 6.5% ऑफ एक्स, इसे परसेंट लगाना ज़रूरी है, परसेंट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 8.5% ऑफ वाई। अब आता है 6.5% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, x इज़ इक्वल टू 8.5 बाय 100 y। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा x डिवाइड बाय y बचेगा, x डिवाइड बाय y बचेगा हमारा 8.5 डिवाइड बाय 6.5। इसे हम लिख सकते हैं 85 बाय 65। ये आपको पता ही होगा सिंपल सा कैलकुलेशन से कि दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें। तो 85 डिवाइड बाय 65, इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 17 डिवाइड बाय 13, मतलब x रेशियो y x बाय y इज़ इक्वल टू आएगा हमारा 17 बाय 13। हाँ, हम इसे रेशियो हटाने के लिए हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a से, कि ये रेशियो में ना रहे। और x प्लस वाई हमारा क्या था, हमारा ये था 2490 के बराबर। अब हम x और y की वैल्यू रख देंगे 17a और 13a, तो यह आएगा हमारा 17a प्लस 13a। तो ये सिंपल सा होता है हमारा 30a बराबर आएगा हमारा 2490। हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा हमारा a बराबर आ जाएगा 249 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारा सिंपल सा आ जाएगा 83। हमारा a आ चुका है 83। अब आप सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करना है 17 इंटू 83 और 13 इंटू 83, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने निकाला था कि x डिवाइड बाय y इज़ इक्वल टू 17a डिवाइड बाय 13a। हमारा a की वैल्यू आ चुकी थी 83 काफ़ी इजी तरीके से। 17 इंटू 83 ये हमारा अप्रॉक्स आता है 1411। ये हमारी वैल्यू रही x की। और आप देख सकते हैं सेकंड, ये 13 इंटू 83 ये वैल्यू हमारी कुछ करीबन आती है 1079 के, और ये रही हमारी वैल्यू y की। तो दोस्तों ये रहे हमारे x और y हमें कहना सही नहीं रहेगा, हम इन्हें कहेंगे ये दो नंबर्स हैं, अननोन नंबर्स हैं। हमसे क्वेश्चन में भी नहीं किया गया था, हमने बस इसे नाम के लिए x और y पुट किया था। तो दोस्तों हमारे दोनों नंबर आ चुके हैं 1411 और 1079, और आप सिंपल से आंसर तरीके से देख सकते हैं 1411 और 1079। तो सबसे पहले आपका आता है ऑप्शन नंबर ए, और ए वाला सही है तो आप इस पर टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप में इसमें देखने वाली बात ये भी है कि आप बी ऑप्शन में देख सकते हैं सिर्फ इतना सा अंतर है, सेकंड डिजिट का अंतर है कि ये वाला डिजिट घुमा दिया गया है, 97 कर दिया गया, और बाकी सब सही है। तो आपको इसमें आंसर लगाते वक्त भी सावधानी रखना है कि आपका आंसर तो आ चुका है पर आपको टिक किस पे सही लगाना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है कि हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमारा आने वाला आंसर, सही आने वाला आंसर भी हम गलत लगा के आ जाते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान से गौर करके आंसर ही लगाएं, आंसर सही लगाएं। तो दोस्तों ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन। और 18th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 prizes are to be distributed in a quiz context. The value of second prize is 1/6 of the value of first prize, and the value of third prize is the 4/5 of that second prize. If the total value of 3 prizes is 150, then the value of each prize is। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक कॉन्टेस्ट होना है, क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो फर्स्ट वाले को, और एक करेंगे हम सेकंड वाले को, और करेंगे थर्ड वाले को। तीनों में इंटर रिलेशन दिखाया गया है। तीनों का इंटर रिलेशन इस प्रकार से दिखाया गया है कि अगर आप फर्स्ट वाले को अगर x प्राइज़ दे रहे हैं और सेकंड वाले को अगर
y दे रहे हैं और थर्ड वाले को अगर आप z दे रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सेकंड प्राइस रहेगी वो 5th 6th ऑफ फर्स्ट रहेगी, मतलब 5th 6th ऑफ फर्स्ट। तो दोस्तों ये निकल आई हमारी सेकंड प्राइज़। अब कह रहे हैं वो थर्ड वाले के लिए भी कह रहे हैं कि थर्ड प्राइज़ इज़ 4/5 ऑफ सेकंड प्राइज़, मतलब 4/5 ऑफ सेकंड प्राइज़ क्या है हमारी 5th 6th ऑफ x, मतलब 5th 6th ऑफ फर्स्ट प्राइज़, या आप इसे y भी कह सकते हैं। तो सिंपल सा y भी लिख दीजिए या सिंपल सा लिख दीजिए 4/5 इंटू 5/6 इंटू x। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट प्राइस से तीनों का। तो आपको कौन सा वाला प्राइस का वैल्यू लेना है, आपको फर्स्ट वाले से कंपेयर करके सारे को लेना है। आपको x y z भी ले सकते हैं, पर दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक ही वेरिएबल में लें जो कि है हमारा x। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2/3 x। तो हमारे तीनों प्राइजेस की वैल्यू आ चुकी है x 5/6x और सेकंड 2/3x। तो आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू x, दूसरे की है 5th 6th ऑफ सेकेंड और ये थर्ड है हमारे 2/3 ऑफ x। हमसे थर्ड कंडीशन कहा जा रहा है टोटल वैल्यू ऑफ प्राइस इज़ 150। हमने फर्स्ट वाले को ये x रुपीज़ दिए, सेकंड वाले को हमने 5th 6th ऑफ x दिए और थर्ड वाले को हमने दिए 2/3 ऑफ x। अब हमसे कहा जा रहा है कि तीनों प्राइजेस का जो सम है वो 150 है, मतलब हमने जो माना था इसे x माना था और इसे y माना था, इसे z माना था। तो तीनों का सम कितना निकल के आ रहा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 150। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे x 5 और सेकंड y की जगह पे रखेंगे 5/6x और z की जगह पे रखेंगे हम 2/3x। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा x प्लस 5/6x प्लस 2/3x इज़ इक्वल टू 150। इसका हम LCM लेंगे और LCM के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 6x प्लस 5x प्लस 4x डिवाइड बाय 6 इज़ इक्वल टू 150। ये हमारा टोटल हो जाएगा 10x, ऊपर वाला हमारा टोटल हो जाएगा 10x, क्योंकि सॉरी 10x नहीं होगा, 6 5 11 और 4 हमारा हो जाएगा 15x डिवाइड बाय हमारा 6 इज़ इक्वल टू 150। 15 से ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स और x आ जाएगा हमारा, ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जाके और x आ जाएगा हमारा 60। x आ चुका है हमारा 60। ये फर्स्ट प्राइस थी हमारी x और x आ गया है हमारा 60 रुपीज़। सेकेंड प्राइस थी हमारी 5th, इसे y भी कह सकते हैं, और y थी हमारी 5th 6th ऑफ x और 5th 6th ऑफ x क्या होता है हमारा, x की जगह पे हम 60 रख देंगे और ये 60 ये आपसे कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा और 10 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 50। तो सेकंड प्राइस आ चुकी है हमारी 50 और थर्ड प्राइस थी हमारी z थी हमारी 2/3 ऑफ x और x की जगह पे हमें क्या लिखना है 60। तो 60 पुट कर देंगे और ये डिवाइड होगा, ये 20 बचेगा और 20 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 40। तो फर्स्ट वाले को हमें मिलेंगे 60 रुपीज़, सेकेंड वाले को मिलेंगे हमारे 50 रुपीज़ और थर्ड वाले को मिलेंगे हमारे 40 रुपीज़। ये रहेगा प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने शुरुआत में x 5/6x और थर्ड के लिए 2/3x लिया था। तो दोस्तों ये आ चुकी है हमारी प्राइस आ चुकी है 60, 50 और 40 और आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए और इस पर हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था हमारे करने के लिए, बस एक बार लैंग्वेज काफ़ी लेंथी थी, आपको एक बार पढ़ना है, समझना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों ये 18th क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अब 19th क्वेश्चन के लिए और 19th क्वेश्चन कहता है हमारा कुछ इस प्रकार से कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स इफ़ द रेशियो ऑफ टू एंगल्स इज़ 4:5 देन द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर। हमसे कहा जा रहा है कि एक हमारा ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से जिसके एंगल्स दिए गए हैं हमारे x, y और z, x, y, z। हमसे कहा जा रहा है कि कोई भी एक एंगल दो एंगल के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर है हमारा y प्लस z के एंगल के। एंगल हमारा डिग्री में होता है और हमसे कहा जा रहा है कि हमारा कोई एक एंगल जो हम मान लेते हैं x हमारा y प्लस z के बराबर है। सेकंड कहा जा रहा है जिसका हम सम निकाल रहे हैं, मतलब
जो हमारे द सम ऑफ अदर टू एंगल्स इफ़ द रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स, मतलब ये अदर टू हुए हमारे लिए y प्लस जेड, इनका रेशियो हमारा है 4:5, मतलब y डिवाइड बाई z इज़ इक्वल टू 4:5। इसे कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए हम रेशियो को हम बदल लेंगे 4a/5a इस प्रकार से। मतलब हम y की जगह पे 4a और z की जगह पे 5a रख सकते हैं। तो 4a प्लस 5a क्या होगा हमारा, 4a प्लस 5a इज़ इक्वल टू 9a। 9a किसके बराबर आया, हमारे z के x के बराबर आया हमारा 9a, y के बराबर आया हमारा 4a, z के बराबर आया हमारा 5a। अब आता है हमारा ट्रिक। हमारा ये ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। इसमें हमारा कहा जा रहा है कि देन द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, तो हमसे एंगल्स पूछा जा रहा है, मतलब एक्स वाई और जेड की हमारे डिग्री में वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों इसकी डिग्री में वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा। आपको पता ही है एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स रहते हैं एक ट्राइंगल में, और तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। मतलब सिंपल से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री के लिए यहाँ पे 0 लगाया जाता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और x की वैल्यू हमने निकाली थी 9a, y की वैल्यू निकाली थी 4a और z की निकाली थी हमने 5a। 9a प्लस 4a इज़ इक्वल टू 13a, 13a प्लस 5a इज़ इक्वल टू 18a। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितने आया, 18a के बराबर। तो हम पुट कर देंगे 18a इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और 18 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री। मतलब a बराबर आ गया हमारा 10 डिग्री। हमारा x एंगल था हमारा 9a, मतलब 9 इंटू 10 90, तो ये हमारा x रहेगा 90, y था हमारा 4a जो रहेगा हमारा 40, और z था हमारा 5a और g रहेगा हमारा 50। तो 90, 40 और 50 हमारे एंगल्स रहेंगे। तो दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने निकाला 90, 40 और 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन 40, 50, 90 पे हम टिक लगा देंगे और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 19th क्वेश्चन। आते हैं अब आगे और अब करते हैं हम अपना 20th क्वेश्चन। और आपने देखा 19 क्वेश्चन काफ़ी ईजी था करने के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई करें घर पे। आते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन कहता है कि 2 planes start from a city and fly in opposite direction, one averaging a speed of 40 km/h greater than the other. If they are 3400 km apart, after 5 hours their average speed are। तो हमसे कहा जा रहा है कि 2 प्लेन है, एक प्लेन ले लेते हैं हम A प्लेन और एक ले लेते हैं B प्लेन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इनके बीच की डिस्टेंस है हमारी 3400। इफ़ दे आर 3400 अपार्ट आफ्टर 5 आवर, मतलब शुरू में हमें इनकी डिस्टेंस नहीं दी जा रही है, शुरू में हमें इनकी डिस्टेंस नहीं दी जा रही है। बस हमसे कहा जा रहा है ये अगर हमारा x km/h से चलता है तो b वाला हमारा x प्लस 40 km/h से चलता है, मतलब हमारा 40 km/h ग्रेटर चलता है। तो ए बी के बारे में से भी यही बताया गया है। अब कहा जा रहा है कि अगर 5 घंटे बाद देखा गया आफ्टर 5 आवर इनके बीच की डिस्टेंस रह जाती है, कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद 3400 किलोमीटर। पहले डिस्टेंस नहीं दी गई थी पर अब 5 घंटे बाद इनकी डिस्टेंस दी जाती है 3400। अब हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड्स आर, तो उनकी ए और बी की हमसे स्पीड्स पूछी गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से निकालेंगे हम स्पीड। हमसे कहा गया है कि शुरू में उनकी डिस्टेंस नहीं दी गई है, ए और बी प्लेन के बीच की डिस्टेंस हमें शुरू में नहीं दी गई है, पर हमसे कहा गया है 5 घंटे बाद 3400 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह गई थी। तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ए प्लेन की हमने मानी x km/h और बी प्लेन को माना हमने x प्लस 40 km/h। बी प्लेन को माना हमने x प्लस 40 km/h। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होगा कि आप देख सकते हैं दोनों प्लेन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति की तरफ चलते हैं और दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरफ चलता है तो टाइम कम लगता है मिलने में, तो इसलिए हम स्पीड्स को ऐड करेंगे। तो दोनों की स्पीड्स ऐड करेंगे, पहले की हमारी x और दूसरे की हमारी x प्लस 40, तो ये कुछ आएगी हमारी 2x प्लस 40
किलोमीटर पर आवर, ये हमारी टोटल स्पीड रहेगी। तो दोस्तों ये टोटल स्पीड रही, और आपको पता ही है कुछ सिंपल सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा टाइम कितना, 5 घंटे बाद हमारी डिस्टेंस कितनी रह जाती है, 3400। हमारे 5 घंटे बाद कितनी रह जाती है, 3400। तो हम स्पीड बराबर रख देंगे 2x + 40, और हम रख देंगे डिस्टेंस बराबर 3400 डिवाइड बाय 5, और ये कैंसिल करके कुछ इस प्रकार से आएगी 6, और ये आएगी हमारी 6, और 6 से आएगा 30 और 4 80, 680 मतलब 2x + 40 बराबर आएगी हमारी 680। तो हम कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 2x + 40 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 680, और 2x बराबर आती है हमारी 640, और x बराबर आता है हमारा 320। मतलब प्लेन ए की हमारी स्पीड आ चुकी है 320 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड की आ चुकी है, बी की आ चुकी है x + 40 रहती है, और ये आ जाएगी हमारी 360 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये रहेंगी हमारी स्पीड प्लेन्स की, कुछ इस प्रकार से निकालेंगे सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाकर। तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में, तो इसी के हिसाब से आपकी तय होता है कि स्पीड आपकी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से जाते हैं, वह मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर कहा गया था टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ। और अगर आपसे कहा जाए कि अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब इस प्रकार से डायरेक्शन में, तब दोस्तों इनकी जो स्पीड रहेगी वह भी ऐड होगी। पर अगर आप इस प्रकार से लेते हैं तो दोस्तों आपको अलग अलग वेरिएशंस में स्पीड्स को ऐड सब्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका 20th क्वेश्चन, जिसका आंसर आया आपका 320 और 360 किलोमीटर पर आवर। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 20th क्वेश्चन। अब आते हैं आगे और जानते हैं आप दोस्तों 21st क्वेश्चन। और 21st क्वेश्चन कहता है इफ़ अ स्कूटरिस्ट मतलब स्कूटी चलाने वाला ड्राइव्स एट अ रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 5 मिनट टू लेट। 5 मिनट टू लेट मतलब अगर वह एक स्कूटी वाला अगर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी चलाता है, तो वह अपने डेस्टिनेशन से मतलब जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे 5 मिनट लेट पहुँचता है, मतलब 5 मिनट बाद पहुँचता है। इफ़ ही ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 4 मिनट टू सून, मतलब अगर वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह अपने जहाँ पे जाना था वहाँ पे 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। देन द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन इज़, तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कहा गया है, स्पीड दी गई है 24 किलोमीटर पर आवर और हमें टाइम दी गया है 5 मिनट लेट। तो फर्स्ट कंडीशन में हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में रखा जाएगा, हमें दिया गया है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। हमसे टाइम हम मान लेते हैं, टाइम एज आ हमारा जो एग्जैक्ट टाइम होगा वह होगा हमारा x मिनट मान लीजिए, x आवर मान लीजिए, x मिनट मान लेते हैं, तो हमारा करेक्ट टाइम है x मिनट्स। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर बस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, मतलब स्पीड अगर हम 24 किलोमीटर स्पीड से चलते हैं और डिस्टेंस मान लेते हैं हम y, डिस्टेंस मान लेते हैं डेस्टिनेशन की y, तो y वह जाता है x + 5, मतलब वह एग्जैक्ट टाइम से 5 मिनट बाद पहुंचता है, x + 5। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। और इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन देखेंगे कि अगर 30 किलोमीटर से चलता है, 30 किलोमीटर से चलता है तो वह अपने डेस्टिनेशन डिस्टेंस वही रहेगा x - 4, मतलब 4 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोस्तों ये रहेगा हमारे सेकंड कंडीशन। अब हम करेंगे इसे सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे कि y = 24 × x + 5 हो जाएगा, और सेकंड कंडीशन में भी हो जाएगा y = 30 × x - 4। तो दोनों y की वैल्यूज़ को सेम रख देंगे, मतलब 24 × x + 5 = 30 × x - 4। तो हम पहली y आ चुका है हमारा कि
पहला बाय आ चुका है 24 इंटू एक्स प्लस 5 और सेकंड बाय आ चुका है हमारा 30 इंटू एक्स माइनस 4। इन दोनों को इक्वल रख देंगे। अब हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। 24 एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 30 एक्स माइनस 4। इसे कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम्स आएगा 6 से और ये 5 टाइम्स आएगा। तो ये 4x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 20 और ये आएगा 5x माइनस 20। अब आप देखेंगे ये वाला इस साइड चला जाएगा और ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4x इज़ इक्वल टू 20 प्लस 20, मतलब एग्जैक्ट x इज़ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40। x बराबर आ जाएगा हमारा 40। ये एग्जैक्ट टाइम आ चुका है हमारा। एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा 40 मिनट्स। 40 मिनट्स ये हमने मिनट में लिया था दोस्तों पहले स्टार्टिंग में ही, और ये आ चुका है उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 40 मिनट्स। अब हमसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन इज़। हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है डेस्टिनेशन का, तो हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं 24 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू वाई हमारा डिस्टेंस था डेस्टिनेशन से और हमारा टाइम था वो था x प्लस 5। तो x की जगह पे हम रख देंगे 40, x की जगह पे हमें रख देना है 40 और ये y बराबर हो जाएगा 24 इंटू 40 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 45। पर दोस्तों ये देखेंगे आप 24 है हमारा किलोमीटर पर आवर में और 45 है हमारा मिनट्स में। तो हम मिनट को अब कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 45 मिनट है तो इसे हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा हमारा आवर में और ये हो जाएगा हमारा 3/4। 15 से डिवाइड करने पे 15 से कैंसिल करने पे 3/4 हो जाएगा। 3/4 आवर्स, मतलब इसे लिख देंगे हम 24 इंटू 3/4, ये 6 बार जाएगा और 6 3 ज़ा 18 हमारा आ चुका है 18 किलोमीटर्स। तो हमारी डिस्टेंस आ चुकी है 18 किलोमीटर्स। तो दोस्तों ये आप डिस्टेंस सेकंड वाली इक्वेशंस में भी रख के निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा आपका आंसर। आपको बस देखना है आपको कौन सी इक्वेशन सरल लगती है, आप उसी में पुट कर दें। तो दोस्तों ये था आपका 21st क्वेश्चन जिसका आंसर आया हमारा 18 किलोमीटर्स। 18 किलोमीटर डेस्टिनेशन से उसकी डिस्टेंस थी। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगा देंगे, देख सकते हैं, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 21st क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन और 22nd क्वेश्चन कहता है हमारा ये अलग कॉन्सेप्ट है और इसे हमें समझना होगा। Pharmacist needs to strength a 15% alcohol solution to one of 32% alcohol. How much pure alcohol should be added 400 ml of 15% solution? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। आपको बता देते हैं फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है और समझना कुछ इस प्रकार से है कि हमसे कहा जा रहा है कि 100 ml कुछ दवाई है जिसमें हमारा 15% एल्कोहल है। तो इसके कहने का मतलब है 15% एल्कोहल कहने का मतलब है कि 100 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 और ये कैंसिल होगा, मतलब 15 ml 100 ml में हमारी एल्कोहल मिक्स्ड है। तो दोस्तों ये रहता है हमारा इसका कंसेप्ट कि 15% कहने का मतलब है कि इस टोटल 100 ml में हमारा 15 ml हमारा एक एल्कोहल है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हमारा एक सॉल्यूशन था जिसे हमें 15% एल्कोहल से 32% एल्कोहल में शिफ्ट करना था। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें 15% एल्कोहल से 32% एल्कोहल में शिफ्ट करना है और हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। हाउ मच प्योर एल्कोहल शुड बी एडेड, मतलब 400 ml हमारा 400 ml एक सॉल्यूशन है जिसे हमें 15% एल्कोहल से 32% एल्कोहल में शिफ्ट करना है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से करेंगे कि अगर हम मान लें कि हमारे पास एक 75 ml एक सॉल्यूशन है, 75 ml हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर एक वाटर है, इसे हमें 15% एल्कोहल सॉल्यूशन करना है। तो सॉरी हम 85 लेंगे इसकी जगह पे, वाटर हम 85 ml लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, आपको फॉर्मूला समझाने के लिए। 85 ml हमारे पास वाटर है और हमें इसका 15% इसमें एल्कोहल बनाना है एल्कोहल बनाना है। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 85 में कितना एल्कोहल मिलाया है, मतलब x एल्कोहल मिलाया है, x ml एल्कोहल मिलाया जाए कि 15/100 हो जाए, मतलब 15% बन जाए और बराबर आए हमारे x के।
ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इससे पता चल जाएगा हमारा आंसर किस प्रकार से 15 आता है। तो ये कैंसिल होगा, ये 3/20 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20। मतलब ये अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 3 और इज इक्वल टू 20x। अब देखेंगे आप 85 इंटू 3 और ये आपका 3x हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा हमारा 17x। तो 85 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 70x, 85 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 17x और x से ये 85 जाएगा आपका 5 टाइम्स और 5 3 ज़ा 15 ml। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इससे हमारा आंसर आ चुका है 15 ml। हमें पहले भी पता था कि हमारा 15 ml ही आंसर आएगा, पर हमने दोस्तों आपको फॉर्मूला समझाने के लिए इस क्वेश्चन को दोबारा करा। तो आपने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था? हमने फॉर्मूला यूज़ किया था कि प्योर कितना था हमारे पास, कि प्योर मटेरियल था 85, इसमें ऐड करा हमने x% अल्कोहल x ml अल्कोहल, 15% हमें सॉल्यूशन चाहिए था और बराबर आना चाहिए था हमारा x के। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला, बस आपको अब डिजिट्स चेंज कर देनी है। इसकी 15% की जगह हमें जितना परसेंट निकालना है उतना निकाल देना है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 400 ml जो 15% सॉल्यूशन है, इसे हमें 32% सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15% सॉल्यूशन कितना है, तो 15% सॉल्यूशन निकालेंगे 400 इंटू 15/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 60 ml। मतलब 400 ml में हमारा 60 ml हमारा अल्कोहल अभी है, तो हम माइनस कर देंगे और हमारा आ जाएगा 340 हमारा प्योर वाटर, या कुछ भी मान सकते हैं, वाटर मान लेते हैं, प्योर वाटर है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है 340 हमारा प्योर वाटर है, हमें 32% में ले जाना है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 340 प्लस x ml ऑफ एल्कोहल, 32% बनाना है इसे अपॉन 100 इज़ इक्वल टू x। अब इसे कैंसिल करेंगे, यह आएगा आपका 16/15 और 8/25, ये आपका कैंसिल हो के आ जाएगा 8/25। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 25 का हो जाएगा x में मल्टीप्लाई। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 25x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 340 इंटू 8 और प्लस 8x हो जाएगा और 8x से माइनस हो जाएगा, ये सिंपल सा 8x हो जाएगा और 8x माइनस होगा 25 से x है, तो ये आ जाएगा हमारा 17x। ये आ जाएगा हमारा 17x और x बराबर आ जाएगा हमारा 340 इंटू 8/17 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा, 20 इंटू 8 ये आएगा हमारा 160 ml। मतलब हमें कितना अल्कोहल मिलाना है, 160 ml अल्कोहल मिलाना है 340 ml वाटर में, वाटर मान लेते हैं हम, हमें बताया नहीं गया है। हम अगर 160 ml हम 160 ml अल्कोहल मिलाते हैं तो ये हमारा 32% सॉल्यूशन बन जाएगा। पर दोस्तों हमने देखा था हमें क्या निकालना है कि हमारा सॉल्यूशन तो 400 ml था स्टार्टिंग में, तो 400 ml था, मतलब 340 में 60 ऐड था, तो हम इसमें x में से 60 माइनस कर देंगे कि हमें फ़र्दर कितना ऐड करना है। पहले तो ये हमारा 60 ऐड था, हमने उसे हटा के फिर निकाला, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमें अब मिलाना है 160 में से 60 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 100 ml। अब हमें 400 ml में मिलाना है, 400 ml सॉल्यूशन में मिलाना है कि ये 15% से हमारा 32% हो जाए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 100 ml। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, और सी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, पर आपको पूरी कोशिश करी समझाने की कि आपको समझ में आ सके। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 22nd क्वेश्चन और जिसका आंसर है सी, और सी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी ईजी मेथड से बताने की कोशिश की। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन, और 23rd क्वेश्चन कहता है हमारा कुछ नए टर्म्स इंक्लूड किए गए हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कुछ इस तरह की सॉल्यूशंस। तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी हमारे चैप्टर की थ्योरी की, तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो हमसे कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 4x + 6y इज़ इक्वल टू 11, 2x + k by इज़ इक्वल टू 7 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपको पहले बता दें ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे x हमारा हो जाएगा
A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 पुट हो रहा है, क्योंकि C1/C2 होगा हमारा -11/-7। आपकी कंडीशन क्या होती है, A1x1 प्लस A1x² और B1x1 और प्लस C1। तो ये आपकी कंडीशन होती है, जिसके हिसाब से यहाँ पे आपका -11 आएगा। तो आप देखेंगे ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप A1/A2 रख देंगे 4/2 तो ये आपका 2 आ जाएगा, और B रख देंगे आप 6/K तो आप देखेंगे पर यहाँ पे आपका -11/-7 आएगा, जो आपका इक्वल नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट मैली सॉल्यूशन का नहीं होगा, ये आपका नो सॉल्यूशन का होना चाहिए था। तो इसकी कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो A1/A2 इज़ इक्वल टू हम B1/B2 कर सकते हैं। और आप देखेंगे A1/A2 है हमारा 4/2 इज़ इक्वल टू 6/K। तो आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, तो आपकी K की वैल्यू आ जाएगी 3। K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। K की वैल्यू 3 रखने के लिए आपका नो सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ये C1/C2 के बराबर है ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन में गलती है, पर हम आंसर निकाल के रहेंगे। तो K बराबर आ चुका है हमारा 3, और 3 आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो 3 पे हम टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर A, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 23rd क्वेश्चन गलत था, पर हमने आंसर ज़रूर निकाला। आते हैं 24th क्वेश्चन पे, और 24th क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ K, मतलब K की एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। 2x - K by इज़ इक्वल टू 4, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 6 एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या रहनी चाहिए, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। इसे हम लिखेंगे पहले 2x - K by -4 इज़ इक्वल टू 0, और सेकंड लिखेंगे 3x + 2y - 6 इज़ इक्वल टू 0। अब A1/A2 आपका रहेगा 2/3 इज़ इक्वल टू आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इक्वल होनी चाहिए B1/B2, और B1/B2 क्या है आपका -K/2 और ये इज इक्वल टू रहना चाहिए C1/C2। C1/C2 क्या है -4/-6, और ये होता है आपका कैंसिल करने के बाद 2/3। इसे आप सिंपल सा लिख देंगे 2/3। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब आप कोई 2 टर्म ले लीजिए B1 B2 के साथ, या आप ये 2 टर्म ले सकते हैं, या फिर आप ये 2 टर्म ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट और A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 का टर्म ले लेंगे। तो आपका आ जाएगा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, और A1/A2 आपका आ चुका है 2/3 इज़ इक्वल टू B1 था आपका -K और B2 था आपका 2। तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका K इज़ इक्वल टू -4/3 आ चुका है। K इज़ इक्वल टू -4/3 के लिए आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर -4/3 ऑप्शन नंबर B पे टिक लगा देंगे, K इज़ इक्वल टू -4/3 और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 24th क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन α(x + 3y इज़ इक्वल टू α - 3, 12x + α/y इज़ इक्वल टू -α विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की हमारी कंडीशन रहती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम A1 और A2 मतलब हमारा इसके लिए A1 और A2 क्या वैल्यू रहेंगी, हमारा इसके लिए A1 और A2 की वैल्यू रहेगी, A1 की वैल्यू रहेगी अल्फ़ा, और A2 के लिए रहेगी, और इसके A2 के लिए रहेगी हमारी 12 इज़ नॉट इक्वल टू B1 है हमारा 3, और यहाँ पे हमारा अल्फ़ा। तो इस प्रकार से रख देंगे α² इज़ नॉट इक्वल टू 36, और आ जाएगा हमारा α² इज़ नॉट इक्वल टू +-6। +-6 क्यों, ये 36 का हमारा अंडर रूट हमारा 36 का +-6 होता है, क्योंकि -6 का भी होल स्क्वायर हमारा 36 होता है, और +6 का भी होल स्क्वायर हमारा 36 होता है। इसलिए आंसर आएगा हमारा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू +-6। मतलब अगर अल्फ़ा +-6 नहीं होगा तभी ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A
अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू +-6 पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 25th क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। अब आता है हमारा 26th क्वेश्चन, और 26th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इफ़ 2x + y इज़ इक्वल टू 35 एंड 3x + 4y इज़ इक्वल टू 65 देन द वैल्यू ऑफ x बाय। हमें x डिवाइड बाय y की वैल्यू निकालना है। इसमें से हमें x और y का आंसर निकालना है और x डिवाइड बाय y कर देना है। तो आप दोस्तों इसे आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये इतना आना चाहिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। तो 26th क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। आपको आता होगा और आता नहीं होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नहीं आता। तो दोस्तों हमने देखा 25th क्वेश्चन और 26th क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है 27th क्वेश्चन। तो 27th क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दें कि हमने जो k की वैल्यूज़ फाइंड करना बताया था दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप ज़रूर उन्हें ट्राई करें। हमारा 27th क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y इन द सॉल्यूशन ऑफ 2 पावर x + y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x - y इज़ इक्वल टू 16। तो हमें इसमें से हमें y की वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर x + y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x - y, और आप 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के टर्म्स में। तो 2 × 2 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, मतलब 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है 16 के स्थान पर। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4, और ये आप देख सकते हैं। अब पावर्स को हम इन्हें अब कंपेयर करेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से 2 की पावर x + y इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब x + y इज़ इक्वल टू 4। सेकेंड 2 की पावर x - 4 y बराबर 2 की पावर 4। तो यह आ जाएगा आपका x - y बराबर 2 की पावर 4। ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि x + y बराबर भी 4 है और x - y बराबर भी 4 है। अब इससे आप सॉल्व करेंगे x + y बराबर 4 और x - y बराबर 4। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो x + y प्लस x - y इज़ इक्वल टू 4 + 4 8। तो -y से +y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा आपका 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की सिंपल सी वैल्यू आ चुकी है 4। तो y हमारा एग्जैक्ट रहेगा 0। एग्जैक्ट क्यों 0 रहेगा हमारा, क्योंकि x + y बराबर हमारा आएगा 4 और x हमारा आ चुका है 4, तो 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0, और आप देख सकते हो हमें y की वैल्यू ही निकालनी थी। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं 0, और 0 पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 27th क्वेश्चन, काफ़ी ईजी था, ज़रूर ट्राई करें। 28th क्वेश्चन आते हैं। 28th क्वेश्चन हमारा वर्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of digit and the sum of digits of number is 3, then the number is। तो हमसे कहा जा रहा है 2 डिजिट नंबर। तो आप पहले 2 डिजिट नंबर के बारे में समझिए। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कहने का मतलब है कि 10 से लेकर 99 तक के नंबर, और इन्हें आप कैसे लिख सकते हैं, आप एग्जैक्ट इसे x + y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं x + y के फॉर्म में, क्योंकि ये आपका 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है। मतलब x की जगह पे हम 1 रख दें और y की जगह पे हम 2 रख दें, तो ये हमारा 3 आएगा। 3 हमारा 2 डिजिट नंबर नहीं है, मतलब ये हमारा 10 से लेकर 99 के बीच में नहीं आता है। ये हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से लेकर 99। तो आपको इसे कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, मतलब 10x + y। अब आप x और y की कुछ भी वैल्यूज़ रखिए, आपका ये 2 डिजिट नंबर में आएगा। मतलब हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखते हैं x बराबर 1 और y बराबर 1, तो हमारा ये आता है हमारा 11, क्योंकि 10 × 1 + 1 इज़ इक्वल टू 11। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये आ चुका है 11, मतलब ये हमारा एक 2 डिजिट नंबर ही आएगा हमेशा। हम कुछ भी वैल्यूज़ रख दें x और y की, तो दोस्तों ये रहेगा हमारा एक 2 डिजिट नंबर, एग्जैक्ट 2 डिजिट नंबर 10x + y। आपने ये देखा ही होगा कि 1 और 10 ये हमारी 1s प्लेस होती है और हमारी ये 10s प्लेस होती है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे x है आपका 10s प्लेस का और y है आपका 1s प्लेस का। क्यों ऐसा, क्योंकि आप इसे y की जगह पे आप 2 रखिए और x की जगह पे 1 रखिए, तो ये आपका आता है 12। तो 12 आप देख सकते हैं 2 है आपका y और y है आपका 1s प्लेस पे और 1 हैगा आपका
एक्स और एक्स है आपका टेंस प्लेस पे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसे 10x प्लस वाई के बारे में बोला जा रहा है। 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर। तो इसकी कंडीशन कहा जा रहा है। तो दोस्तों हमने देखा 2 डिजिट नंबर क्या था। तो 2 डिजिट नंबर हमने देखा ये 10x प्लस वाई के फॉर्म में रहेगा। तो ये रहा हमारा एक 2 डिजिट नंबर। अब इसके बाद कंडीशंस दी गई हैं कि 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज़ इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब ये हमारा नंबर रहेगा 10x प्लस वाई। इसे हम रिवर्स कैसे करेंगे? तो आपको पता है इसका रिवर्स कुछ इस प्रकार से नहीं होगा कि y प्लस 10x इसका रिवर्स नहीं होगा। इसका y प्लस 10x इसका रिवर्स नहीं होगा। इसका रिवर्स होगा कि आपको ये 10 डिजिट की इसकी जगह पे आपको y और y की जगह पे आपको x रखना होगा। मतलब इसका रिवर्स रहेगा 10y प्लस x। मतलब 10th की डिजिट पे आपका y आ जाएगा और फर्स्ट 1s की डिजिट पे आपका x आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें कंडीशन कहा जा रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रिवर्स क्या रहेगा 10y प्लस x। तो ये बराबर रहेंगे आपके एक दूसरे के। ये फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। और सेकंड कहा जा रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ 3 देन द नंबर इज़। हमसे डिजिट्स का सम जो डिजिट्स दी गई है मतलब एक्स बाय जो हमने डिजिट्स मानी है फर्स्ट और 1s और 10th प्लेस पे उनका सम हमारा 3 है। मतलब x प्लस वाई हमारा 3 दिया गया है। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज़ इक्वल टू हमारा था 4 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 40y प्लस 4x। तो इस साइड आप लेके जाएंगे और ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 66x इज़ इक्वल टू 33y। 40 में से 7 जाएगा ये 33y बचेगा। तो x डिवाइड बाय y आ जाएगा आपका 1/2 क्योंकि 33 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो y आ जाएगा आपका 2। मतलब y आ जाएगा आपका 1/2। और आपसे कहा गया है x प्लस वाई बराबर दिए गए आपका 3। तो आप इसे मान सकते हैं एज अ रेशियो के तौर पे आप a/1a बाय 2a मान सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1a। x की जगह पे 1a रख देंगे और y की जगह पे 2a। तो ये सम होकर ये आपका जाएगा 3a और 3a बराबर 3 और a आ जाएगा आपका 1। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 एग्जैक्ट और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर। x के 10 की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 2। मतलब कुछ इस प्रकार से कि 10x प्लस वाई आपका आंसर था और आपका आंसर आ जाएगा x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2। तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12। तो दोस्तों ये रहेगा आपका राइट आंसर। तो आपने देखा ये इस प्रकार से आपको 28 का आंसर निकालना है 12। और 12 देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी और डी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 28 क्वेश्चन। काफ़ी कंसेप्चुअल थे, कुछ 1 से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ज़रूर आप इन्हें दोबारा ट्राई ज़रूर करें। तो ये था आपका 28 क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन। तो 29th क्वेश्चन कहा जा रहा है A man went to a Reserve Bank of India with 1000 rupees. He asked the cashier to give him 5 rupee note and 10 rupee notes only in return. The man got 175 notes in total. The notes of 10 rupees is received by him is। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक इंसान, एक पर्सन, एक मैन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंक जाता है। बैंक 1000 रुपये लेके जाता है, 1000 रुपये लेने जाता है, 1000 रुपये निकालने जाता है। तो वह कैशियर से जो पैसे देता है फॉर्म भरने के बाद, तो उससे कहता है कि ये मैन कहता है कि उसे 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट ही चाहिए। मतलब उसे x 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के y नोट चाहिए जिसका सम रहेगा हमारा 1000 रुपीज़। मतलब 5 रुपये के और 10 रुपये के नोट चाहिए उसे x बाय क्या रहेगा क्वांटिटी। मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पे इनका सम कितना आना चाहिए 1000।
और सेकंड का जा रहा है कंडीशन, द मैन गॉट 175 नोट्स इन ऑल। मतलब फर्स्ट क्या रहा था हमारा कि उसे चाहिए 5 रुपये के एक्स नोट और 10 रुपीज़ के वाई नोट, जिनका सम होगा हमारा 1000 रुपीज़। और सेकंड का जा रहा है द मैन गॉट 175 नोट्स इन टोटल। मतलब नोट्स की संख्या, रुपीज़ नहीं, नोट्स की संख्या, मतलब जो एक्स हैं और वाई, ये आपके नोट्स की संख्या है। तो ये एक्स प्लस वाई आपको दिया गया है 175 इन ऑल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 10 रुपीज़ की संख्या कितनी है, मतलब वाई हमारे निकालना है। तो आप देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 175। पहले फर्स्ट वाली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2, और ये जाएगा आपका 200। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इसमें माइनस करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 175। ये हमारे सेकंड कंडीशन से आया टोटल नोट्स के। तो माइनस एक्स से माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y से माइनस वाई जाएगा। तो x इज इक्वल टू 200 माइनस 175, यह जाएगा आपका 25। तो आपके आपकी ये y की वैल्यूज़ आई हैं। y की वैल्यू आ चुकी हैं आपकी 25। तो y क्या था आपका 10 रुपीज़ के नोट्स। तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने रहेंगे 25। आपको आंसर क्या निकालना था 10 रुपीज़ के नोट्स। तो 10 रुपीज़ के नोट आ चुके हैं आपके 25। तो आपके टोटल 25 10 रुपीज़ के नोट्स निकलेंगे। और आप इससे x भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 175। तो x आ जाएगा आपका 175 माइनस 25 इज इक्वल टू 150। तो 150 आपके रहेंगे 5 रुपीज़ के नोट्स। तो दोस्तों ये रहेगा कैलकुलेशन कि 5 रुपये के आपके 150 नोट और प्लस 10 रुपये के आपके 25 नोट्स रहेंगे। तो ये आपके आ जाएंगे 750 प्लस 250, ये आपका टोटल होता है 1000। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। और आपको आंसर निकालना था 10 रुपीज़ के नोट्स के। तो 10 रुपीज़ के नोट्स निकले थे आपके 25 10 रुपीज़ के नोट्स निकले थे। और ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन देख सकते हैं बी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 29th क्वेश्चन। आते हैं 30th क्वेश्चन, और 30 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व काफ़ी इजी तरीके से। आ नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट्स हुज सम इज़ 5 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर बिकम्स 9 ग्रेटर दैन 9 देन द नंबर इज़। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर, इसमें भी 2 डिजिट नंबर के बारे में कहा जा रहा है जिसकी डिजिट्स का सम 5 है। मतलब हम मानते हैं 2 डिजिट नंबर एक 10x प्लस वाई, जिसकी डिजिट्स क्या रहेंगी x और y का सम क्या रहा हमारा 5। x प्लस वाई 5 दिया जा रहा है। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, जब इन डिजिट्स को रिवर्स किया जाएगा, मतलब इन्हें जब हम 10y प्लस x में लिखेंगे तो ये द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9। तो हमारा जो नंबर रहेगा वह 9 से बड़ा हो जाता है। मतलब ये वाली संख्या 10x प्लस वाई से बड़ी हो जाती है 9 अंक ज़्यादा। मतलब कुछ इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 10x प्लस वाई में 9 ऐड कर दिया है तो हमारा ये बराबर रहेगा 10y प्लस x के। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका कि 9x और प्लस 9 इज़ इक्वल टू 9y और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू y। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि जब हम इसकी रिवर्स कर देते हैं तो ये 9 से ग्रेटर हो जाता है। मतलब 9 टाइम्स ग्रेटर नहीं हो रहा है, सिर्फ 9 ग्रेटर हो रहा है, इसलिए प्लस 9 किया गया है कि ये इक्वल आ सके। कि फर्स्ट वाली में जब हम 9 प्लस कर देंगे तो ये रिवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई आ चुका है। और हमें फर्स्ट दिया गया था कि x प्लस वाई की हमारा टोटल सम रहेगा 5 के बराबर। तो 2 कंडीशन आ चुकी हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई। तो y की जगह पे आप रख देंगे x प्लस वाई फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो आ जाएगा आपका x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5, 2x इज़ इक्वल टू 4 और x बराबर आ जाएगा आपका 2 और x और 2 रख देंगे आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में। और y आ जाएगा आपका इससे 3, क्योंकि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो आपका आ चुका है x की जगह पे 2 और y की जगह पे आपका 3। आपका नंबर था 10x प्लस वाई और 10 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। तो 23 आपका आ चुका है नंबर, और ये नंबर रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में। और बी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 30th क्वेश्चन, और ये आपका आ चुका है आंसर काफ़ी इजी तरीके से 23।
इसका भी 29 की तरह ही सेम 28 की तरह सेम निकालना था। तो आप देख सकते हैं आपको नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए जो काफ़ी हैवी थे समझने के लिए। तो ज़रूर आप इसे दोबारा से ट्राई करें देखकर। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, और जो क्वेश्चन नहीं करवाए दोस्तों वह आप खुद अपने आप से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए आगे हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।